We are not afraid to die. If we can all be together. By Gordon Cook and Alan East. 200 वर्ष पूर्व कप्तान जेम्स कुक द्वारा पूरी दुनिया की यात्रा के करतब को दोहराने के लिए जुलाई 1976 में अपनी पत्नी मैरी, पुत्र जोनाथन उम्र 6 वर्ष और बेटी सुजन उम्र 7 वर्ष के साथ मैं प्लायमाउथ, इंग्लैंड से समुद्री जहाज से निकल पड़ा। बहुत लंबे समय से मैं, जो कि एक 37 वर्षीय व्यापारी था, ने उस प्रसिद्ध खोजकर्ता का अनुगमन करने का स्वप्न संजो रखा था और पिछले 16 वर्षों से हमने अंग्रेजी जलधाराओं में अपनी समुद्रगमन संबंधित कौशल कलाओं को विकसित करने में अपना सारा का सारा खाली समय लगा दिया था। हमारी किश्ती वेववॉका, जो 23 मीटर लंबी, जिसकी 30 टन लकड़ी से बनी सुंदर पेटी थी, बड़े पेशेवर रूप से तैयार की गई थी और इसे फिट करने में और खराब से खराब मौसम जो हमें मिल सकता था में हमने इसका परीक्षण किया था। हमारी 1,05,000 किलोमीटर लंबी प्रस्तावित 3 वर्ष की यात्रा का प्रथम चरण अफ्रीका के पश्चिमी तट से केप टाउन तक मुखपूर्वक बीत गया। वहां पूर्व की ओर निकल पड़ने से पूर्व हमने 2 चालक दल के सदस्य अमेरिकी लारी विजिल और स्विट्जरलैंड के अर्ब सेगलर को लिया ताकि दुनिया के सबसे उम्र समुद्रों में से एक दक्षिणी इंडियन ओशन को पार कराने में वे हमारी मदद करें। केप टाउन से निकलने के बाद दूसरे दिन हमें जबरदस्त झंझाओं का सामना करना पड़ा। अगले कुछ सप्ताहों तक लगातार चलते रहे। झंझाओं की मुझे परवाह नहीं थी, बल्कि लहरों का आकार भयभीत करने वाला था। करीब 15 मीटर तक, उतनी ऊंची जितना ऊंचा अपना प्रमुख मस्तूल था। 25 दिसंबर को हम केप टाउन के पूर्व में 3,500 किलोमीटर तक निकल गए थे। खतरनाक मौसम के बावजूद हमारी छुट्टी बड़ी शानदार रही, संपूर्ण जिसमें हमने क्रिसमस का पेड़ भी बनाया। नए वर्ष को बेला में भी मौसम में कोई फर्क नहीं आया, किंतु हम सोच रहे थे कि यह शीघ्र ही बदल जाएगा और यह बदल भी गया और अधिक खराब हो गया। 2 जनवरी की प्रभात को लहरें अति विशाल, दैत्याकार थीं। हम केवल एक तूफानी तिकोने पाल के साथ यात्रा कर रहे थे और अब भी 8 नॉट की गति बनाए हुए थे। जैसे ही यह जहाज हर लहर के ऊपर उठकर चलता था तो हमें असीम विशाल समुद्र हमारी ओर बढ़ता हुआ दिखता था और हवा और फुहारों का भयंकर शोर हमारे कानों के लिए कष्टकारी था। किश्ती को धीमा करने के लिए हमने तूफानी तिकोने पाल को और नीचे सरका दिया और जहाज के पिछल स्टर्न के चारों तरफ मोटी रस्सी डाल दी। फिर हमने हर चीज को दोबारा बांधा। हम जीवन रक्षक नौक कवायद करते, रक्षा रस्सी बांधते, मोमजामे और जीवन रक्षी जैकेट पहनते और इंतजार करते रहे। आने वाली तबाही का पहला संकेत करीब 6 बजे शाम को आया, जब एक अशुभ शांति ने हमें घेर लिया। हवा रुक गई और आकाश अचानक काला पड़ गया। फिर एक बढ़ती हुई गर्जना हुई और एक बहुत बड़ा बादल जहाज के ऊपर मंडराने लगा। भय के साथ मैंने महसूस किया कि यह बादल नहीं बल्कि एक लहर है, वह भी ऐसी जैसी मैंने आज तक नहीं देखी। ये ठीक लंबवत मालूम पड़ती थी और बाकी लहरों के मुकाबले इसको ऊंचाई भी दुगनी भी अपनी ऊंची डरावनी तरंग मूंद के साथ। ये गड़गड़ाहट ने अब एक गर्जना का रूप ले लिया, जैसे कि जहाज के पिछल ने जब लहर के अग्रभाग को ऊपर उठा दिया और एक क्षण के लिए मुझे लगा कि हम इसके ऊपर से सफर कर सकते हैं। किंतु तभी एक भयंकर विस्फोट ने जहाज के टेक छत को हिलाकर रख दिया। हरी व सफेद जलधारा जहाज के ऊपर तोड़ती हुई आ पहुंची। मेरा सिर जाकर जहाज के संतुलन चक्र से जा टकराया और मैं किसी लकड़ी के तख्ते पर तैरता हुआ महसूस कर रहा था, जो अब लहरों के नीचे डूबता शुरू हो गया था। मैंने अपनी आने वाली मौत को स्वीकार कर लिया और अब ज्यों ही मैं चेतना खोने लगा था, मैंने काफी शांत महसूस किया।